हेलो दोस्तों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जैसे हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है पृथ्वी है, लेकिन बाद में 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र, और उसी केंद्र के चारों ओर ब्रह्मांड के सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतुए, धूलकण जितने भी है सारे राउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूर्णन करते हैं। सब सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य अपने जगह पे टिका हुआ है, सूर्य घूमता नहीं है। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह, उपग्रह जितने भी ब्रह्मांड में सारे घूमते हैं। तो उसी के बारे में हमने कल पढ़ा कि हम सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये केंद्र हुआ। उसके चारों ओर ये ग्रह घूमते हैं। हमने ग्रह के बारे में भी पढ़ा। सूर्य से दूरी के आधार पे इसको सीरियली लिखा गया है, दूरी के आधार पे। जैसे बुध पहले है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और आकार के आधार पे सबसे बड़ा से छोटा के आधार पे इस तरह से इसको नामांकन किया गया है। आउटर प्लानेट जी चार जो इधर के जो प्लानेट है वो आउटर प्लानेट है। आउटर प्लानेट को 1, 2, 3, 4 के आधार पे हो गया, जो सीरियली लिखा गया 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा ये है बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। फिर इनर प्लानेट में सबसे बड़ा पृथ्वी है, 5वां नंबर ये हो गया, 4, 1, 5। उसके बाद शुक्र है छठा, उसके बाद 7 में है आपका जाके मंगल, फिर 8वां में है बुध। ये जितने भी प्लानेट्स हैं, इन सब प्लानेट्स में जीवन यापन संभव नहीं है। इसमें से एकमात्र प्लानेट ऐसा है जिसमें जीवन यापन संभव है, और वह है पृथ्वी। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के आधार पृथ्वी सौर परिवार के सभी ग्रहों में से सबसे अधिक सघनतम, जिसको इंग्लिश में कॉम्पैक्ट कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, मान लीजिए पृथ्वी है, भूमध्य रेखीय व्यास मतलब यहाँ से बीचों बीच जो है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसकी व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 12,756 किलोमीटर है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, मान लीजिए ये सूर्य है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ये तीसरा नंबर में है, थर्ड पोजीशन में है। और आकार के दृष्टि से ये 5वां नंबर में आता है। आकार की दृष्टि से ये 5वां नंबर में आता है, 5th पोजीशन में आता है, 5वां नंबर में आता है। इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब हम स्पेस से देखते हैं, ब्रह्मांड से मान लीजिए स्पेस में चले गए, वहाँ से जब हम पृथ्वी को देखते हैं, छोटा सा पृथ्वी दिखेगा और वो भी नीला कलर का दिखेगा। नीला कलर इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पानी का मात्रा ज़्यादा है। पानी का, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं, ब्रीफली बता दे रहे हैं। यहाँ पे पानी का मात्रा ज़्यादा होने से ये नीला कलर का दिखाई देता है। पृथ्वी का गति 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का है। मान लीजिए पृथ्वी का गति इस तरह से 23 डिग्री पे अक्ष पे झुका हुआ है, ठीक है। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो ये तो जा ही रहा है, साथ ही साथ पृथ्वी खुद में भी घूम रहा है, इस तरह राउंड यहाँ कंप्लीट करता है। तो जब अपने आप में जो खुद घूर्णन करता है ना, खुद में घूर्णन करता है, उसको दैनिक गति कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ सूर्य मार रहा है, यहाँ से सूर्य का रोशनी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, सूर्य की रोशनी यहाँ मार रही, तो यहाँ पे दिन है, इधर रात है। आप यहाँ से घूमते घूमते आप यहाँ आ गए, यहाँ करते करते फिर वापस यहाँ पे आएंगे आप, तो ये एक आपका दैनिक गति हुआ। एक दिन में आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो दैनिक गति जो होता है ना, 23 घंटा 48 मिनट 4.09 सेकेंड होता है।
इतना तेज़ घंटा 48 मिनट 4.09 सेकंड में एक राउंड ये खुद में करता है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। और पृथ्वी की वार्षिक गति 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 4.09 सेकंड। इसका वार्षिक गति एक वर्ष में इतना गति तय करता है, माने 365 एक वर्ष का गति इसका जो है, एक वर्ष गति कंप्लीट करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 4.09 सेकंड लगता है। अब ये वार्षिक गति है। दैनिक गति तो हम सीख गए, जान गए क्या होता है दैनिक गति। तो वार्षिक गति क्या है तो उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए पे सूर्य है, पृथ्वी है, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ से पृथ्वी चक्कर लगाना शुरू किया, मान लीजिए इस पॉइंट से चक्कर लगाना शुरू किया, तो एक राउंड खुद में भी घूम रहा, तो दैनिक गति भी हो रहा, दिन रात हो रहा हम लोग का। जैसे कि 365 दिन में एक साल होता है, तो 365 दिन में एक साल पूरा करने के लिए दिन और रात भी तो होता है। तो दिन और रात एक दैनिक गति के कारण होता है, आगे पढ़ेंगे, दैनिक गति के कारण होता है। और 365 दिन एक साल जो आता है, ये आपका जाके सूर्य के चारों ओर चक्कर एक कंप्लीट करने का नाम ही वार्षिक गति है। 365 दिन जो समय लगता है, ये इस पॉइंट से शुरू किया मान लीजिए, तो पृथ्वी अपने आप में घूम रहा, घूम अपने आप में भी घूम रहा, और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते जब वापस उसी पॉइंट पे आता है, तो इसी को कहा जाता है वार्षिक गति। और वार्षिक गति 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लगता है। इस समय इसकी गति, दैनिक गति, एक चीज़ बताना भूल गए, दैनिक गति का स्पीड, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी एक यहाँ इस पॉइंट से शुरू किया घूमना, इस पॉइंट से शुरू किया, तो घूमते घूमते वापस इसी पॉइंट पाने के लिए उसको 23 घंटा 48 मिनट 4.09 सेकंड लगता है और लगता है। लेकिन ये भी तो किसी स्पीड से घूम रहा होगा। पृथ्वी किस स्पीड से घूम रहा है, इसका अभी करंट में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक घंटा में 1610 किलोमीटर का दूरी तय करता है पृथ्वी। ये 12,756 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, तो एक बार राउंड करने में उतना समय लगेगा। उसी तरह से एक वार्षिक गति, इसको यहाँ से एक वार्षिक गति कंप्लीट करने के लिए इसको किस स्पीड से किया जा रहा है, वो है इस समय की गति ये है 10,716 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री एवं क्षैतिज 66 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, और आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर उपस्थित वस्तु पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, ये तो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जितने भी चीज़ें हैं ना, सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेंगे। जैसे यदि पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से एक गेंद गिराई जाए, मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर तो बहुत सारी स्पेस में अंतरिक्ष यान घूम रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह, जिसको इंसान मानव द्वारा जो बनाया जाता है उसको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। वो इस यहाँ पे घूम रहे हैं स्पेस में चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। उसी से गेंद को गिराई जाए पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी में ना जा कर के ये इसी आधार पे जो ये उपग्रह है उसी का समकक्ष ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी। पृथ्वी को